कंचन कामनी रूप दुर्गम घाटी को भी पार करने के बाद कई बार भगवान की प्राप्ति कठिन रह जाती है। कामनाओं का त्याग कर देने के बाद भी भगवान की प्राप्ति कठिन रह जाती है। और आगे की बात कहें तो प्राप्त हुए भगवान बिछुड़ जाते हैं, और वो है भक्तापराध, गुरु अपराध, संत अपराध, वैष्णव अपराध। इससे बड़ी बात क्या होगी? भगवान के नित्य वैकुंठ धाम में भगवान के 16 पार्षदों में प्रधान पार्षद जय विजय सदा वैकुंठनाथ के द्वार पर खड़े होकर वैकुंठनाथ की मुख छवि का दर्शन करने वाले हैं। भगवत रूप भगवत पार्षद। भगवान 4 भुजा के हैं, जय विजय भी चतुर्भुज। भगवान मेघश्यामल कोमलांग हैं, वो भी मेघश्यामल कोमलांग हैं। भगवत रूप भगवत पार्षद, भक्तापराध बना, असुर योनि में जाना पड़ा। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं महाराज, समस्त प्रकार की सावधानियां साधक में हो, किंतु यदि संतापराध, भक्तापराध, वैष्णवापराध से बचने वाली सावधानी उसके जीवन में न रही तो ये सब सावधानियां भी व्यर्थ हो जाती हैं, फिर भी उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। आप प्राप्त हो भी गए हो तो प्राप्ति रह नहीं पाएगी, बिछुड़ जाएगा। इसलिए भक्तापराध से बचें। भक्तापराध से बचाने के लिए ही नाभाजी ने हम सब पर कृपा की है। भक्तापराध से बचाने के लिए भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है, क्योंकि संतों की महिमा, संतों का स्वरूप, संतों की गरिमा, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, अब भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं, इसका बोध बिना भक्तमाल ग्रंथ के आश्रय के संभव नहीं है। जब हमें भक्त के स्वरूप का बोध ही नहीं होगा, भक्त की महिमा का बोध ही नहीं होगा, तो हम अपने को ही भक्त मान लेंगे और दूसरे भक्तों की निंदा और तिरस्कार करने लग जाएंगे, और इसी अपराध से प्राप्ति में विलंब होता चला जाए। हो सकता है पार्षद बनने के बाद भी असुर बनना पड़े। भक्तापराध सबसे बड़ी बाधा है। अरे नारायण, जीव की बात जाने दीजिए। भले ही लीला काल में भगवान ने अपनी प्राण वल्लभा श्री जानकी जी को अग्नि की पत्नी स्वाहा देवी के निकट विराजमान कर दिया हो, ये कूर्म पुराण में लिखा है। कूर्म पुराण में लिखा है कि भगवान ने अग्नि की पत्नी स्वाहा के पास जानकी जी को रखा, और स्वाहा जी जानकी जी को लेकर पाताल में चली गई। कहां पहुंच गई? बोले जहां भूदेवी विराजमान है, पृथ्वी देवी विराजमान है, वहां स्वाहा देवी लेकर चली गई। और जब राम जी ने सीता जी की शुद्धि मांगी तो अग्नि से पुनः अग्नि की पत्नी स्वाहा सीता जी को लेकर आ गई है। बहुत प्यारी बारीक बात है कूर्म पुराण में। नहीं तो भले ही अग्नि भगवद रूप ही है, फिर भी भगवान का किसी पुरुष मात्र के पास धरोहर के रूप में जानकी जी को रखना उचित नहीं था। इसलिए कूर्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं कि राम जी ने स्वाहा देवी जो महासती अग्नि की पत्नी है, उनको धरोहर के रूप में जानकी जी को सौंपा, और वो उन्हें लेकर भूविवर में चली गई। भूवर माने पाताल, जहां भूदेवी विराजमान है वहां चली गई, और जब तक राम जी ने नहीं बुलाया तब तक विराजमान रही, और तब तक का कार्य प्रतिबिंब सीता ने संपादित किया, सीता जी की छाया ने। अब ध्यान दें, सीता जी का प्रतिबिंब भी तो सीता ही है। अंतर है क्या उसमें?
हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही, सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो सामर्थ्य सीता जी में है वही सामर्थ्य उनके प्रतिबिंब में है। वो भी सीता जी ही हैं, अलग नहीं है। और उन प्रतिबिंब सीता ने लक्ष्मण जी का तिरस्कार किया, भले ही भगवान की प्रेरणा से ही किया, भगवान की लीला को आगे बढ़ाने के लिए किया, लेकिन लक्ष्मण जैसे परम भागवत, परम वैष्णव, परम भक्त, परम सेवक के प्रति जो कठोर वाणी का प्रयोग प्रतिबिंब सीता जी ने किया, उसका परिणाम यह हुआ कि जिस सीता ने लक्ष्मण का तिरस्कार किया था उस सीता को राम जी ने नहीं देखा। रावण अपहरण करके ले गया, कितना कष्ट सहन करना पड़ा। और जब हनुमान जी सुधि लेने गए, माता जी से मिले, तो उन्होंने कहा कि माता जी अब आप प्रसन्न हो जाए। क्यों? बोले अब तक तो सरकार को पता ही नहीं था कि आप कहां हो, इसलिए दशों दिशाओं में वानर वीरों को भेजा गया, जाओ खोज करके आओ। अब हमने आपका दर्शन किया है, यहां से जाने के बाद में जैसे ही राम जी को बताऊंगा तो बस फिर क्या है, तो राम जी आ जाएंगे, रावण का वध हो जाएगा, आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी। हनुमान जी के इस प्रस्ताव को सुनकर के जानकी जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में जानकी जी कह रही हैं, अभिज्ञानम प्रयच्छामि। हे पवन पुत्र हनुमान जी, मैं तुम्हें एक अभिज्ञान दे रही हूं। अभिज्ञान जानते हैं ना, पहचान, जिससे ये तुम जब बताओगे सरकार के सामने तो वे विश्वास करेंगे कि तुम मुझसे मिलके आए हो। क्योंकि जो मैं घटना तुम्हें सुना रही हूं इसकी जानकारी या तो श्री रघुनाथ जी को है, करुणानिधान भगवान को है, या मुझे है। लक्ष्मण को भी इस घटना की जानकारी नहीं। हनुमान जी बड़े उत्सुक हुए, इतनी गुप्त वार्ता, गंभीर वार्ता किसी को पता नहीं, माताजी हमको बताना चाहती हैं। हनुमान जी उत्सुक हुए, माताजी बतावें। माताजी ने कहा कि चित्रकूट में स्फटिक शिला पर एक बार सरकार ने अपने करकमल से मेरा श्रृंगार किया था और उसमें जयंत ने उपद्रव किया, विक्षेप किया। कथा आप सब जानते हैं। उस जयंत को एक सींग के बाण को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर छोड़ दिया और महाराज तीनों लोकों में वो भागा, उसकी रक्षा नहीं हुई। जब शरण में आया तो राम जी ने हिनस्तिस्मस दक्षिणम, उसकी दाहिनी आंख राम जी ने फोड़ दी। तो जानकी जी बोली, वहां कौन बताने गया था कि इंद्र का बेटा है? उसको तो जान गए, वो तो अपना काम बना के चला गया था, लेकिन मेरे न बताने पर भी ये जान गए और एक सींग को ब्रह्मास्त्र बना दिया इन्होंने अपने संकल्प से। और वो जयंत जब तक शरण में नहीं आया तब तक उसको छोड़ा नहीं। और मुझे कौन ले गया? मेरे तनिक अपराध पर जयंत को दंड किया और जो मुझे ही उठा कर ले गया वो अब तक जीवित है। उसके लिए एक सीख छोड़ देते तो रावण के तो दादा गुरु होते, वो दौड़ के आते शरण में, महाराज प्राण बचाने के लिए। कौन नहीं आता? दुनिया में भागना पड़ता रावण को, जब शरण में आता तब छुट्टी मिलती। विराध ने बताया कौन ले गया है, जटायु जी ने बताया होगा कौन ले गया है, और भी बीच में लोगों ने बताया होगा कौन ले गया है। और कहां तक कहें, राम जी को किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये सहज सर्वज्ञ परमात्मा होने के नाते खुद ही जानते हैं कौन ले गया।
व्यर्थ में बानरों को परेशान कर रहे हैं। तुम पूरब जाओ, तुम पश्चिम जाओ, तुम उत्तर जाओ, तुम दक्षिण जाओ। मुझे पता है कि ही अपराध नाथ हूं त्यागी। मुझे पता है किस अपराध से मेरा त्याग किया गया। इसलिए हनुमान तुम बहुत भोले भक्त हो। यहां से जाने के बाद भी तुम, यह बताने के बाद भी तुम यह बात समझ लो कि राम जी मेरे संकट को दूर करने नहीं आएंगे। तुम बता दोगे कि मैं यहां हूं, इतने कष्ट में हूं, सुन के खुद रो लेंगे, नाटक कर लेंगे, लेकिन यहां नहीं आएंगे। हनुमान जी ने कहा ऐसा क्यों? बोले हमको पता है ना, अपने शरणागत के सारे दोषों को क्षमा कर देते हैं, सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपने प्राण प्यारे भक्त का अपमान करने वाले भक्तापराधी को क्षमा नहीं करते। ये इनका स्वभाव है। इस स्वभाव को मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। मैंने श्री राम जी के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित उनके अनन्य भक्त लक्ष्मण का तिरस्कार किया है, और जब तक लक्ष्मण के तिरस्कार की क्षमा प्रार्थना मेरे द्वारा नहीं की जाती, तब तक सरकार मेरी विपत्ति को दूर नहीं करेंगे। इसलिए हनुमान जी, मेरी विपत्ति के दूर करने का एक ही उपाय है। तुम यहां से जब लौटकर राम जी के पास जाना, तो केवल राम जी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित मत करना, अपितु राम जी के सहित लक्ष्मण जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम निवेदित करना कि माता जी ने लक्ष्मण जी को प्रणाम भेजा है और अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना की है कि ही अपराध नाथ हो क्या, अनुज समेत गयो प्रभु चरणा, अनुज समेत गयो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रण आरती हरना, दीन बंधु प्रण आरती हरना। और जैसे हनुमान जी ने ये बात कही कि सरकार, माता जी ने लक्ष्मण जी के सहित आपके चरणों में प्रणाम भेजा है। महाराज जी, हमारे महाराज जी कहते थे कि हनुमान जी ने जब साष्टांग किया तो एक हाथ से तो दोनों चरणों पर रघुनाथ जी के हाथ रख लिया, दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ से दोनों, बाएं हाथ जो है लक्ष्मण जी के दोनों चरणों पर रख लिया और कहा माता जी ने आप दोनों के चरणों में प्रणाम कहा है। लक्ष्मण जी ने पैर हटा लिए, घबरा गए। मैं नित्य माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, ये उल्टी बात कैसे, माता जी कैसे प्रणाम भेज रही हैं? बोले नहीं, माता जी ने कहा है लक्ष्मण जी से मेरे अपराध की क्षमा प्रार्थना कर लेना, क्षमा याचना कर लेना। इतना सुनते ही रघुनाथ जी प्रसन्न हो गए और कहा अब लंका विजय का मुहूर्त आ गया है, चलो रावण वध के लिए प्रस्थान करो। अब तक मुहूर्त नहीं आया था, अब मुहूर्त आ गया। ये लीला भगवान ने क्यों की? ये लीला भगवान ने केवल इसलिए की, हम लोगों को ये ज्ञान कराने के लिए, अरे सामान्य जीव की तो चले क्या, मेरी प्राण वल्लभा प्रियतमा भी यदि मेरे भक्त का तिरस्कार करती हैं तो मैं उन्हें भी त्याग दूंगा, उनका मुख नहीं देखूंगा। और लंका विजय के पश्चात, रावण वध के पश्चात, वह सीता जो भक्तापराध कर चुकी थी, उन सीता को राम जी ने स्वीकार नहीं किया। कहा तुमने जिस शरीर से अपमान किया है लक्ष्मण का, वो शरीर में तुम्हें वो शरीर प्राप्त नहीं कर सकता हूं, जाओ उसे अग्नि में समर्पित कर दो, उसका यही प्रायश्चित है। और प्रतिबिंब सीता अग्नि में जलकर भस्म हो गई। जो भगवती जगत जननी सीता कभी भक्तापराध नहीं कर सकती, भक्तों का पोषण करती हैं, वे सीता जी जब आई तो सरकार ने उन्हें अपने वामांग में बिठाया।
वो प्रतिबिंब सीता उन्हें स्वीकार नहीं किया, वे कहां गए? वो कहां गए? स्कंद पुराण के वेंकटाचल महात्म्य में लिखा है कि वे पद्मावती, वही सीता, प्रतिबिंब सीता, द्वापर के अंत में, कलयुग के आरंभ में श्री पद्मावती देवी के रूप में, आकाश राज की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और भगवान श्री राम श्रीनिवास के रूप में वेंकटाचल में प्रकट हुए। और फिर श्री वेंकटाद्रि बिहारी श्री तिरुपति बालाजी श्रीनिवास भगवान का विवाह पद्मावती जी के साथ हुआ। और स्कंद पुराण में महाराज जी लिखा है कि श्री राम जी के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का जो फल है, वही फल कलिकाल में श्री तिरुपति बालाजी का दर्शन करने का है। राम जी का साक्षात्कार करने से जो फल मिलेगा, वही फल तिरुपति बालाजी का दर्शन करने से मिलेगा। स्कंद पुराण में लिखा है कि साक्षात भगवान विराजमान है, श्री राम जी ही तिरुपति बालाजी।